दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत क्लियरली एक चीज कहना चाहूंगा, जो पूरा कांड हुआ है ना, बहुत शॉकिंग है। मतलब बहुत ही हद से ज्यादा शॉकिंग है कि क्या मानसिकता हो चुकी है आजकल के लोगों की। और इसमें चलिए कातिल तो अभी गिरफ्त में है, उसकी तो चल रही है। उससे ज्यादा शॉकिंग ये हुआ कि जो शरीर गवा चुकी है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी दोस्त क्या दगा दी है। तो नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूं कि अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से न्यू ईयर की रात को तकरीबन बताया जा रहा है 2 बजे से 3 बजे के बीच में हत्या हुई है। 2 बजे हत्या हुई है ना। तो एक कार चालक जो है, जिसमें लोग हैं, बलेनो गाड़ी है जिसमें 5 लोग हैं, ये एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारे। ठीक है। तो उसमें से जो लड़की थी उसको तकरीबन 13 किलोमीटर तक ये गाड़ी को चलाते रहे। लड़की फंसी हुई आगे बोनट में, है ना, उसको घसीटते रहे। स्थिति ये हो गई कि लड़की का जो सर था वो मिसिंग। जब पोस्टमार्टम आ चुकी है उसमें ये बता रहे कि लड़की का सर, खोपड़ी मिसिंग है, ब्रेन मिसिंग था। लड़की का जो पूरा ये चेस्ट का ये जो पार्ट होता है सब अंदर का बाहर आ चुका था, लिवर सब डैमेज था ही नहीं। शरीर की स्किन सारी जा चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है, कितना भैया वो फ्रिक्शन और सारी गर्मी से सब जल चुका था, कपड़े थे नहीं शरीर पे। 13 किलोमीटर आप समझिए घसीटते रहे उस लड़की को। मतलब ये बताया गया है कि लड़की ने दम तो पहले ही तोड़ दिया था, और उसके आफ्टर जो डेथ है उसके बाद उसकी बॉडी में इतनी इंजरीज आई हैं। तो कितना जघन्य अपराध है ये, राइट। इसकी सजा तो बहुत क्लियरली आती है, फांसी। बट समझने का पॉइंट ये है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। जो बताया गया, लड़कों को जब पकड़ा गया वो बोल देते कि हम तो वही नशे में थे, हमें तो पता नहीं लगा कब टक्कर हुई और वो लड़की घसीटती रही, हम तो वही नशे में लाउड म्यूजिक में थे, हमें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पता ही नहीं लगा। झूठ। ठीक है, पुलिस जांच कर रही है। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि जो वो लड़की थी, तो एक जहां पे वो पहले होटल में गई थी, जहां पे वो और उसकी सहेली निधि, उसकी जो सहेली थी, तो होटल ओनर ने भी लड़की के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि लड़ रहे थे, बहुत लाउड थी ये वो, और फिर है ना क्या, चलिए होटल वालों ने लड़की को बदनाम किया जिसकी हत्या हो गई। अब उसकी सहेली निधि जो बताती है, बाद में आई 2-3 दिन बाद निकल के आती है, दोस्त की हत्या हो गई, बताया मैं उस टाइम पे क्राइम सीन पे उपस्थित थी, मैं पीछे बैठी थी, और भाई वो नशे में थी, जिसकी हत्या हुई वो नशे में थी, और ये बोली कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, मैं एक्टिवा चलाऊंगी, तो उसने मना कर दिया, उसने दिया नहीं, और वो स्कूटी चलाई, और बीच में तो ऐसी स्थिति हुई, बताती है कि वो ट्रक के भी बढ़ाने वाली थी, और फिर ऐसे ऐसे चला रही थी, मैं पीछे से संभाल रही थी, और फिर पीछे से टक्कर हो गई। तो गलती किसकी बता रही है? बोलती है कि गलती थी उसी लड़की की, मतलब जिसकी हत्या हुई है उसकी तो गलती थी, राइट। वो शराब के नशे में चूर थी, ये तो निधि ने आके बोल दिया। ठीक है। वो गाड़ी आ रही थी, ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। हाँ। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया, उनको पता था। लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। हाँ। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी, उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? वजह क्या थी? सवाल ये खड़ा डर गई थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं
उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों की भी जानते झगड़ा हैं इस उनको? बात को लेकर हुआ था? हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, निधि एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हाँ, हमारा हाँ। पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बरीन वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे, हाँ। वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों नहीं, वो एक आ जाओ, बोले आ जाओ, इस बात just को। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताओ निधि, अच्छा निधि निधि, एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनकी पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था। क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस आपने टाइम कुछ पे। बोला था निधि ने ऐसा? है, उसने- अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, बस वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक की एक को हम हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठ। तो अब आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है। तो फैमिली ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी ऑन मीडिया में आके दिखाई, और जिसमें वो बता रहे हैं कि शरीर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं आया कि वो अल्कोहल ले रखी थी, कुछ भी ऐसा केमिकल, ऐसा सब्सटेंस था। तो अब आप समझ लीजिए कि पोस्टमार्टम में ऐसा कहीं पे नहीं आया कि शरीर में भाई अल्कोहल, शराब पी थी, और ये कह रही है कि शराब पी रखी थी। तो ये एक बड़ा क्लेम है, और यहां पे समझ में आता है कि निधि झूठ बोल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, चलो शराब पी भी रखी थी, तब भी आप आरोप उस पर लगा रही हो। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी सहेली की हत्या हो गई, जिसके इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए आपको लड़ना है, अंजलि के लिए आपको लड़ना है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि भाई वो गलत थी, मैं कैसे भी बच जाऊं। सारे मीडिया जो हैं इसको देखें, टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन है। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी, तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहां पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग, स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मीन्स जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहां हीट जनरेट हुई है, और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो फाइनल अच्छा, अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूं तो रिब्स जो हैं वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई, और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है, और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है, और एंड में कुछ जो इंजुरीज हैं वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं। इंजुरीज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड, एंड द लास्ट वर्ड जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये प्रूव करता है कि ये जो है एक सैडिज्म मर्डर है, दैट इज द डेथ इज ड्यू टू वेहिकुलर ड्रैगिंग।
आप ये वर्ड नोट करिए, इट इज अ वेहिकुलर ड्रैगिंग। सो ये जो 13 किलोमीटर की बर्बादी हुई है, इसके कारण ये मर्डर हुआ है, प्रॉपर प्लान मर्डर था। मैं मीडिया के माध्यम से निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं मीडिया पे, एक इंसिडेंट होता है, दो लोग एक ही स्कूटी पे हैं, एक बच्ची के साथ इतना घनन अपराध हो जाता है, वो मर जाती है, और एक बच्ची जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है, और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक्य में थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। सर अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूंगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा? परिवार चाहता था कि जब कोई पॉलिटिकल नेता आए, एलजी साहब आए, केजरीवाल साहब आए या मनीष सिसोदिया जी आए, तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं उनसे बात करूं। मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगा एक बार उस पर बताइए। डॉक्टर चौरसिया वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई थी, मना कर रही थी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सिर्फ एक ही तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा, जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है सर मैं दिखाता हूँ, ये लाइन जो है ये निधि के सारे जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज आप इसको लाइन अप करिए। अरे यार आप दूसरों का फ्रेम खराब कर रहे हैं। नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी PDF कॉपी दूंगा इसकी। आज आपको जब कर लीजिए तो फिर आप इसके बाद अब कानूनी लड़ाई क्योंकि और लड़नी होगी। ठीक है चलिए। धाराएं जो है वो सर मैं फिर से इसको रीड अप 1 मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19 डॉक्टर उपेंद्र किशोर डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आजाद, डॉक्टर रुपेश चंदा एंड डॉक्टर विशान कुमार, जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं दैट इज अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूं, ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। भूपेंद्र चौरसिया जी। आप सिर्फ ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था सुल्तानपुरी में, तो मैंने SHO साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है, और 302 के लिए उस टाइम वहां पर जो SHO साहब थे मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं
परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके एसएचओ साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा सेक्सुअल असॉल्ट के शक अभी भी है परिवार। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है, और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहां पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि 3 सीसीटीवी फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का सीसीटीवी फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? हाँ, वो एक जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे जो सीसीटीवी फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी, और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। सीसीटीवी का टाइमिंग जो था वो लेट था, और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर। नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूं कि जितना भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक सीसीटीवी फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज का टाइमिंग ओके है, और 2:30 बजे में अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं भाई साहब ये 1:30 का नहीं है, ये तो 2:30 बजे का है, तो ये अपने आप में एक शंका की बात है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो टाइमिंग है, मैं सारे सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग के आधार पर मैं इस तथ्य को मानूंगा। ठीक है जी हाँ, टोटल जी पहली बात तो एक बहुत दर्दनीय घटना है, ब्रेन मिसिंग है। ये जब 13 घंटे का ये जो वारदात हो रही थी, उस बीच में जो अंजलि का जो दिमाग था, जो ब्रेन था, वो उस रोड पे गिर गया। ब्रेन इज मिसिंग इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चेस्ट जो है, रिब्स पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं बैक साइड से। ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स जो है शार्पनिंग हो चुकी है, और दोनों लंग्स जो थे उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी, और लंग्स पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके थे। लंग्स इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ब्रीदिंग, यू नो दिस थिंग। ब्रेन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर पासिंग द सेंसेस। सो दोनों चीजें अफेक्ट हो चुकी थी। टोटल 40 इंजुरीज उसकी बॉडी में आई हैं, जिसमें से 20 से 25 इंजुरीज बहुत बड़ी इंजुरीज थी, जो ब्रश बर्न या आप कह सकते हैं क्या ग्राइडेड एब्रेशन है। ये जो सरफेस से और गाड़ी के बीच में जब वो फंसी हुई थी, तो उसकी स्किन और जो जमीन के बीच में जो चीजें लगी हैं उसमें कुछ बर्न डेवलप हुआ है, और इसीलिए रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सम इंजुरीज जो है वो हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि ब्लैकनिंग हो गया है उस एरिया में, स्मजिंग हो गया है और ब्रेश बर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, सेमी डाइजेस्टेड फूड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत कुछ कैसे है कि यहां पे ये झूठ क्यों बोल रही है, ठीक है। वो भाग क्यों खड़ी हुई, वो कहती है मैं डर गई थी जब एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरी, मैं घर भाग गई। भाई भाग क्यों खड़े हुए? अगर आप वहां पे थे, रात को 2 बजे अगर टक्कर पड़ी, तो आप वहां से पैदल पैदल घर क्यों भाग गए, राइट? आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? आपने घर पे पहुंच के घर पे बता के पुलिस को क्यों नहीं संपर्क किया? 3 दिन बाद आप क्यों निकल के आ गए? ये बहुत अहम कड़ियां हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी निकल के आए उसमें भी समझ में आया कि रात को 1:30 बजे जो उसके घर के बाहर का सीसीटीवी है निधि के वहां पे, उसमें दिख रही है कि 1:30 बजे रात को पहुंची है, ठीक है। और जो पुलिस बता रही है हत्या हुई है वो 2 बजे जो टक्कर हुई है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि आप 1:31 पे होटल के सीसीटीवी में दिख रहे हो, 1:37 पे आप अपने घर पहुंच गए, उसको ड्रॉप कर दिया अंजलि ने, वो घर पहुंच गई, तो फिर आप बाद में ये कैसे कह रहे हो कि 2 बजे मैं वहां पे थी क्राइम सीन पे? आप समझिए, उसके बाद अगर टक्कर मारी गई तो आप वहां पे क्राइम सीन पे थे। तो अब क्या है झोल? अब ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि डिफरेंट टाइम जोन निकल के आ रहे हैं सीसीटीवी के देखते हुए, और ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि निधि झूठ बोल रही है।
बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। अगर इसकी जांच होए सही तरीके से तो ये आगे तक जाएगी। खैर, इसमें अभी तक 302 नहीं लगा है। जो फैमिली है वो ये मांग कर रही है कि 302 लगना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर है, लेकिन अभी भी यहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा नहीं लगी है। खैर, उम्मीद है ये लगेगी और जस्टिस मिलना चाहिए यहाँ पे बहुत ही सख्ती से। देखिए 302 होगी तभी चीजें सही होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर एक बीजेपी का नेता भी है मर्डर में, जो मर्डर किया है बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो आप समझ लीजिए यार, गुंडागर्दी तो आ जाती है। आप नेता लोगों से बैठोगे, आपके अंदर गुंडागर्दी अहंकार आएगा, आप सोचोगे आप किसी की भी हत्या करो, आप कुछ भी करो। मैं इसीलिए बोलता हूं ये नेता लोग किसी के सगे नहीं है, इनसे बच के रहो जितना रह सकते हो, ठीक है। अकड़ में चलना, गाड़ी चला रहे नशा कर करके, सजा सख्त होनी चाहिए यहाँ पे भैया, लीनियंसी नहीं बरती जानी चाहिए। दूसरा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है आपको ये भी बता दूं, 2 घंटे तक 13 किलोमीटर तक घसीटती रही। भाई पुलिस कर क्या रही थी बताते हैं। उस 13 किलोमीटर के जोन में 5 पीसीआर खड़ी होती है। क्या कर रही है पुलिस कि कॉमन है, जिसने सूचना दी थी, जो फिर पीछा कर रहा था उस गाड़ी का, वो व्यक्ति बताता है कि उसने जब पुलिस को सूचना दी तो पीसीआर, सब ऑब्वियस ही बात है कि वायरलेस हो जाता है, पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है वायरलेस उस एरिया में सबको कि भैया इस तरह का एक हादसा हुआ है, सारी चीजें। तो वो बताया उसने पीसीआर देखी है, शायद 2 पीसीआर उसने देखी अपने सामने, तो पीसीआर वाले ने कुछ नहीं किया। आप सोचिए, तो क्या वायरलेस कर रही है, क्या दिल्ली पुलिस कर रही है, मजाक बना रखा है। आए दिन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी आज के समय में मजाक है नहीं। क्या कर रही है यहां पे आप समझिए, एलजी साहब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पुलिस क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। कितना आम है कि आप 2 घंटे बाद तो संज्ञान ले रहे हो, तब तक वो घसीट रहा है, और कब से घसीटता रहा होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि खेल बहुत बड़ा है ना, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत कुछ है जो निकल के आएगा। ये पूरी एक सोची समझी साजिश नजर आती है। लगता है कि उस लड़की को बहुत कुछ पता है इसके पीछे का, ये जो चुप रही, बताया नहीं, आखिर ऐसा क्या कारण है, ये सब चीजें निकल के आनी चाहिए, ठीक है। अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर करिए। जय हिंद।